कैसे आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज उसके मैंने सवाल कुछ बनाए जो कि पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते भी रहते हैं। तो मैंने पूरे चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बना लिए। आप इनको अगर याद कर लेने तो इसमें काफ़ी सारा एनुअल जो पेपर होगा आप लोगों का हल हो जाएगा। पहला सवाल है हमारे पास रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, यानी कि सांस लेने का अमल, और सेलुलर रिस्पायरेशन की भी बता दी थी कि खुराक के अंदर जब CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो खुराक के पार्टिकल को तोड़ा जाता है। खुराक के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और उनसे जो है वो खुराक से एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी जो ATP वाली एनर्जी थी और इसको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज दूसरा सवाल हमारे पास है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। पहला है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल, गैसेज एक्सचेंज से मुराद यानी कि गैसों का तबादला। गैसों का तबादला मीन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर रिमूव करना और हाँ ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना, ये हमारे पास गैसेज एक्सचेंज कहलाता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिल सेल्स। स्टोमेटा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि पत्ते की लोअर वाली सतह में, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनका काम जो होता है वह गैसों का तबादला करते हैं। उसके अलावा लेंटिल सेल जो है ये दरख्त की छाल के ऊपर पाए जाते हैं जो कि सुराख की सूरत में होते हैं और इनका काम भी ये होता है कि गैसों का तबादला करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेज़ल कैविटी, यानी कि वो रास्ता बताएं जो नेज़ल कैविटी से शुरू होता है और एलोविलाई पे ख़त्म हो जाते हैं। नेज़ल कैविटी यानी कि नेज़ल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, ग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लंग्स हो गए, एलोविलाई हो गई। ये सारा रास्ता जो हम लोगों ने बताना, उसके अंदर आने वाले तमाम हिस्सों के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायफ्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डायफ्राम यानी कि जिस्म का हमारा हिस्सा जो कि लंग्स के नीचे वाला हिस्सा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के जो यू शक्ल का हिस्सा ठहरा हुआ था इसे डायफ्राम कहा जाता था। डायफ्राम जो कि सांस अंदर ले जाने और बाहर ले जाने में अहम किरदार अदा करता था। जब सांस को अंदर की तरफ लेके आ जाते थे तो डायफ्राम जो है वो फैल जाता था और जब बाहर की तरफ खारिज करते थे तो ये सिकुड़ जाता था। नेक्स्ट है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन से मुराद सांस अंदर ले जाने का अमल और एक्सहेलेशन से मुराद सांस बाहर खारिज करने का अमल। इसके बाद है राइट एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट से मुराद यानी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस से मुराद कम अरसे तक रहने वाली बीमारी जो कि 1-2 हफ्ते में रहे और फिर ठीक हो जाए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से मुराद ज़्यादा अरसे तक रहने वाली बीमारी जो कि 6 माह या 2 साल तक रह जाए और उसके बाद जो है वो आराम आ जाए। राइट द काजेज़ ऑफ सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। नमूनिया की अलामतें यानी कि चेस्ट में खरखराहट होना, सीटी की आवाज़ पैदा होना, बलगम भरी खांसी वगैरह आना, ये नमूनिया की अलामतें हैं। पैसिव स्मोकिंग का भी यही था कि अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है, एक बंदा सिगरेट नोशी कर रहा है तो उसके साथ में जो बंदा बैठा हुआ होता है अगर वो एक धुआं जो है वो खारिज कर रहा है, स्मोकिंग का सिगरेट का धुआं खारिज कर रहा है, तो साथ वाला बंदा जो सांस ले रहा है तो सिगरेट का धुआं उस जिस्म के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है, तो एक को तो वैसे ही कैंसर होना ही होना है, साथ वाले को भी हो जाएगा। इस अमल को पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। राइट द इफेक्ट स्मोकिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर स्मोकिंग के असरात जो है वो बहुत बुरे होते हैं। ये हीमोग्लोबिन की तादाद को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी में जो है वो कमी आ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों तक कम पहुंच पाती है। डिफाइन निकोटाइन। निकोटाइन जो एक किस्म का जहर है जो कि पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, हशरात को मारने के लिए इसे डाला जाता था, हशरात को जो था वो ख़त्म करने के लिए, लेकिन आजकल के ज़माने में नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, ये दिमाग के अंदर जो वेंस मौजूद होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है जिसकी वजह से इंसान काम करने के काबिल नहीं रहता। डिफाइन स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। स्मोकर वो जो सिगरेट नोशी करता है और नॉन स्मोकर वो जो सिगरेट नोशी नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, एक्सप्लेन बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हो गया, एक्सप्लेन द नमूनिया एंड ब्रोंकाइटिस। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। अगर इन तीनों को याद कर लें इनमें से कम इंशाल्लाह पेपर में 2 जो है वो लाजमी आ भी सकते हैं या 1 भी आ सकता है। इसमें से अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो इसमें से काफ़ी सारा आप लोगों का 7 नंबर का 8 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गए। इंशाल्लाह कल जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसको याद करना है, साथ साथ जो बताती जा रही है उसको साथ साथ ही किया करेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
इंशाल्लाह कल जो है वो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आपने इसको समझना और इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।